इरफान अली का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। हम उस चेन स्नैचर को जितनी बार अंदर करवा दें उतनी बार वो बाहर आ जाएगा। अपने होम मिनिस्टर के साथ इरफान अली ने सिटी के बाहर एक जमीन पे कब्जा करके बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन प्लान किया है। वो जमीन गरीबों को वापस दिलवाने वाला इंसान रामास्वामी थे, इसीलिए उन्हें मार डाला। किसी को शक ना हो इसीलिए चेन स्नैचिंग प्लान करके पुलिस को इस पे भरोसा दिलाकर केस क्लोज कर दिया। अब बताओ तुम, हमारा दुश्मन ये है या वो? अब तक हमने पकड़वाए 32 केसेस के साथ अपने शक के बिना पर मैंने इन्वेस्टिगेट किए 500 केसेस से जुड़े हैं ये फुल डिटेल्ड एनालिसिस। इनमें मौजूद हर क्राइम के पीछे चेन स्नैचिंग, बच्चों की किडनैपिंग, ऐसे बहुत से मैनिपुलेटेड प्लान छुपे हुए हैं। तुम लोगों को याद है कुछ दिन पहले किडनैप केस में बच्चों को बचाया था, वो भी पैसों के लिए नहीं हुआ था। पिछले महीने एक हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर शॉर्ट सर्किट की वजह से 18 बच्चों की मौत की खबर तुम लोगों ने सुनी होगी। उनकी मौत उसकी वजह से नहीं हुई थी। सारे बच्चे बाय बर्थ से शुगर की बीमारी के साथ पैदा हुए थे। मैं रोज जो पोलियो ड्रॉप्स देती हूँ उसी तरह ही उस दिन भी बच्चों को मैंने वही ड्रॉप्स दिए, लेकिन देते ही 10 मिनट में सब बच्चे मर गए। घबराकर जब मैनेजमेंट को ये बात बताने गई तो उन्होंने मुझे धमका दिया, अगर ये बात बाहर आई तो हॉस्पिटल का नाम खराब होगा, इसलिए मेरा मुंह बंद करवाया था। उन्होंने नर्स को पोलियो ड्रॉप्स नहीं दी थी, एक मेडिसिन दी थी जिसकी टेस्टिंग भी नहीं हुई थी। सिर्फ उसकी वजह से 18 मासूम बच्चों की जानें चली गई। अगर ये सच बाहर आ जाता तो इंडिया के बाकी के फार्मा कंपनीज के गुनाहों का सच बाहर आ जाता, इसलिए इसे शॉर्ट सर्किट में मैनिपुलेट किया गया। इसे ईमानदारी से रिपोर्ट करने आए डॉक्टर रमाकांत जी का मुंह बंद करने के लिए उनकी बेटी को किडनैप किया। सिर्फ उनकी बेटी को किडनैप करने से शक हो सकता था, इसलिए साथ में 3 और बच्चियों को किडनैप किया। इस सारी मेडिकल माफिया को चलाने वाला धीरज चंद्रा है। ऐसे हर एक छोटे इमोशनल क्राइम के पीछे एक बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है। तुम्हें लगता है हर एक क्राइम के पीछे एक बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम होगा? ये बात कैसे कह सकते हो? ठीक वैसे ही वो लोग हर बड़े क्राइम के पीछे एक छोटा क्राइम दिखाकर हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। ऐसे अपराध और जुर्मों पर रिसर्च मैंने आज नहीं शुरू की, जब मैं 15 साल का था तब से कर रहा हूं। सभी खबरों की लाइंस पढ़ते हैं, जो लिखा है उसे सच मानते हैं, बट आई स्टार्टेड रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। एक दिन जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो समझ में आया कि दूसरे पेज और छठे पेज में कुछ तो लिंक है। दूसरे पेज पर लॉरी स्ट्राइकर का अनाउंसमेंट आता है और छठे पेज पर एक्सीडेंट बढ़ने की खबर आती है। एक पेज पर पार्टी को कोई फंड देता है और दूसरे पेज पर उसके कोई करीबी इंसान को जेल से छूटने की खबर। एक पेज पर सोने के दाम बढ़ने की खबर होती है तो दूसरे पेज में अक्षय तृतीया के 2 दिन एक्सटेंड होने की खबर आती है। एक पेज में फॉरेन कॉफी ब्रांड इंडिया में लॉन्च हो रही होती है तो दूसरे पेज पर कॉफी हार्ट के लिए अच्छी होती है, ऐसी खबर होती है। एक्चुअली हम बिजनेस न्यूज पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सिर्फ वही बिजनेस पेज ही पेपर में बाकी खबरों को डिसाइड करती है। कुछ व्यापारी जो अपने फायदे के लिए खबरें छपवाते हैं, हम उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हमें कौन सा पानी पीना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या पढ़ाई करनी है, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन ही डिसाइड करता है। जनता की किस्मत लिखने वाला एक राजनीतिक नेता हो सकता है, लेकिन उस राजनीतिक नेता की किस्मत लिखने वाला होता है एक बिजनेसमैन। ये जो सारे 500 क्राइम्स हुए हैं वो सिर्फ व्यापार को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए, और इन सब के पीछे सिर्फ 15 लोग हैं। ऐसे क्राइम्स में 500 लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उन्हें पकड़ने के लिए 5000 पुलिस वाले हैं, लेकिन इन 15 को पकड़ने के लिए कोई भी नहीं। मेरा एक इंपॉर्टेंट गोल है, इन 15 क्रिमिनल्स में से जो सबसे ज्यादा क्राइम कर रहा है उसे पकड़ना। अगर वो हाथ लग गया तो सैकड़ों क्रिमिनल्स खत्म हो जाएंगे। हाथ